जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नई क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल के एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत में शून्य का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, पूछा गया भारत में जो शून्य का आविष्कार हुआ था किसने किया था। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी आर्यभट्ट ने किए थे। दोस्तों, आर्यभट्ट आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर गुलाबी नगर यानी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जयपुर जाना जाता है। दोस्तों, जयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बाग यानी गार्डन ऑफ स्पाइस कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केरल को कहते हैं। दोस्तों, केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 552 हो सकती है। दोस्तों, 552 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे जुड़ा था। दोस्तों, चिपको आंदोलन को पूछा गया है किस चीज से जुड़ा हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वन संरक्षण से जुड़ा हुआ था। दोस्तों, वन संरक्षण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल पूछा गया है तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा केला, आम, सेब, संतरा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पंचतंत्र की रचना किसने की थी। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी विष्णु शर्मा ने किए थे। दोस्तों, विष्णु शर्मा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उदयपुर को जाना जाता है। दोस्तों, उदयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी कल्पना चावला थी। दोस्तों, कल्पना चावला आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। दोस्तों, पूछा गया भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो है कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1974 में हुआ था। दोस्तों, 1974 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 21 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, 21 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिस्मोग्राफ से मापते हैं। दोस्तों, सिस्मोग्राफ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, यानी दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एंजल जलप्रपात है। दोस्तों, एंजल जलप्रपात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गंगा डॉल्फिन है। दोस्तों, गंगा डॉल्फिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में कुल कितनी धाराएं हैं, यानी भारत के संविधान में कुल कितने आर्टिकल्स हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 395 धाराएं हैं। दोस्तों, 395 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी की प्रिय धुन के रूप में कौन सा रचना जानी जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रघुपति राघव राजा राम को जाना जाता है। दोस्तों, रघुपति राघव राजा राम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 1885 में हुई थी। दोस्तों,
1885 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1930 में शुरू किए थे दोस्तों। 1930 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी शाहजहां ने करवाए थे दोस्तों। शाहजहां आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की छत कहलाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला कहलाती है दोस्तों। हिमालय पर्वत श्रृंखला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? यानी कि दोस्तों फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी वाल्मीकि हैं दोस्तों। वाल्मीकि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1945 में हुई थी दोस्तों। 1945 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 उच्च न्यायालय है दोस्तों। 25 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महासागरों से उत्पन्न होती है दोस्तों, यानी कि समुद्री शैवाल से उत्पन्न होता है दोस्तों। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हॉकी खेल का जन्म स्थान कौन सा देश है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंग्लैंड है दोस्तों। इंग्लैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1942 में शुरू हुआ था दोस्तों। 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मेघालय को कहते हैं दोस्तों। मेघालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को ईस्ट ऑफ मैनचेस्टर कहते हैं? यानी कि दोस्तों कौन सा शहर है जिसको ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कानपुर को कहा जाता है दोस्तों। कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दो सदनों के नाम क्या है? दोस्तों भारतीय संसद के दो सदनों का नाम पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्यसभा और लोकसभा है दोस्तों। राज्यसभा और लोकसभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चिल्का झील को कहते हैं दोस्तों। चिल्का झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर यानी कोणार्क स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शहर में इंडियन म्यूजियम यानी कि जो भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलकाता में स्थित है दोस्तों। कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है दोस्तों। होमी जहांगीर भाभा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय रुपये पहली बार दशमलव प्रणाली में परिवर्तित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1957 में परिवर्तित किया गया था दोस्तों। 1957 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन किस प्रकार के जीवों में गिनी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्तनधारी में गिनी जाती है दोस्तों, यानी मैमल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भील जनजाति मुख्यतः भारत के किस भाग में निवास करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पश्चिम भाग में निवास करती है दोस्तों, यानी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है दोस्तों। इंडिया गेट दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस भारतीय राज्य को भारत का धान का कटोरा कहते हैं?
यानी कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, यानी राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस झील झील को भारत की सबसे गहरी झील मानते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मानसवल झील को मानते हैं। दोस्तों मानसवल झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय शहर मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मदुरै है। दोस्तों मदुरै प्रसिद्ध है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1956 में स्थापित किया गया था। दोस्तों 1956 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में विश्व प्रसिद्ध हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नागालैंड में मनाया जाता है। दोस्तों नागालैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सरोजनी नायडू थी। दोस्तों सरोजनी नायडू आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, किस खनिज को काला सोना कहते हैं? यानी कि दोस्तों कौन सा खनिज है जिसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोयला को कहते हैं। दोस्तों कोयला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भील जनजाति है। दोस्तों भील जनजाति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय नागरिक कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान थे। दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिहार में स्थित है। दोस्तों बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी साहित्य और पत्रकारिता के लिए संबंधित है। दोस्तों साहित्य और पत्रकारिता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मकर संक्रांति माना जाता है। दोस्तों मकर संक्रांति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताम्रपत्र पर लिखे गए प्राचीन भारतीय लेख को किस नाम से जानते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ताम्रपत्र लेख के नाम से जानते हैं। दोस्तों ताम्रपत्र लेख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं? यानी कौन भारतीय नेता थे जिनको आयरन मैन के नाम से जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को नारियल राज्य कहते हैं? यानी कोकोनट स्टेट किस राज्य को कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल को कहते हैं। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम में स्थित है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोसी नदी को कहते हैं। दोस्तों कोसी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोलकाता में स्थापित हुआ था। दोस्तों कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 24 तीलियां होती है। दोस्तों 24 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह गैस दावन के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शनि को जाना जाता है। दोस्तों शनि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्ण चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी बचेंद्री पाल थी। दोस्तों बचेंद्री पाल आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी।
अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 12 से 35 है। दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, का कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस नदी को दक्कन की गंगा कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोदावरी को कहते हैं। दोस्तों गोदावरी को दक्कन की गंगा कहते हैं। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई से थाने के बीच चली थी। दोस्तों मुंबई से थाने आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? दोस्तों ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका सबसे अधिक उपग्रह है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शनि है। दोस्तों शनि का सबसे अधिक उपग्रह है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कुनार, स्वात और झेलम किस क्षेत्र की नदियां हैं? दोस्तों जो कुनार, स्वात और झेलम नदी है वो किस क्षेत्र की नदियां हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कश्मीर की नदी है। दोस्तों कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा किस कानून से विरुद्ध थी? दोस्तों दांडी यात्रा जो है किस कानून के विरुद्ध थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नमक कानून के विरुद्ध थी। दोस्तों नमक कानून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमेरिका में हुई थी। दोस्तों अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सीके नायडू थे। दोस्तों सीके नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हर घर जल योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है। दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। दोस्तों चित्रकला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 7 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस झील को कश्मीर की आंख कहते हैं? दोस्तों कौन सा झील है जिसको कश्मीर की आंख कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डल झील को कहते हैं। दोस्तों डल झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों 22 अप्रैल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये 78 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक जल्द से जल्द मिल सकेगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।